नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर। दोस्तों, भारत की असली ताकत यही है कि जब भी मुश्किलें सामने आती हैं तब वह उन्हें अवसर में बदल देता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हर संकट से नई राहें निकाली हैं और वही काम आज फिर हो रहा है। इस बार चुनौती आई है अमेरिका की ओर से, जहां भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ थोपा गया है। लेकिन इस बड़ी समस्या ने भारत के सामने 3 नए दरवाजे खोल दिए हैं। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन की बात करें। यूके कमिश्नर अगले महीने भारत आ रहे हैं ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को फाइनल किया जा सके। और खास बात यह है कि इससे पहले ही पीएम मोदी जापान पहुंच चुके हैं, जहां नए मार्केट अवसरों पर चर्चा हो रही है और वहां से बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है। दूसरी ओर भारत का शिपिंग और मैरिटाइम सेक्टर भी पीछे नहीं है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने शिपिंग क्षेत्र में $10 ट्रिलियन के निवेश के लिए 100 देशों से कनेक्शन बना लिया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। अब अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का असर देखिए। भारतीय उत्पादों पर पहले ही 10% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब 50% और बढ़ा दी गई है, यानी कुल मिलाकर 60% ड्यूटी। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारतीय सामान लगभग 1.5 से 2 गुना महंगे दामों पर मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए सी फूड और खासकर झींगे, प्रॉन्स, उन पर पहले 10% टैक्स था, अब 50% और जुड़ गया है, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। यही हाल टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स सेक्टर का भी है। तो साफ है दोस्तों, जहां ट्रंप सरकार ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की, वहीं भारत ने उसी मुश्किल को अवसर में बदलकर नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। दोस्तों, अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। रेडीमेड कपड़ों की बात करें तो पहले उन पर 13.9% टैरिफ लगता था, लेकिन अब 50% का नया शुल्क जोड़ दिया गया है, यानी कुल मिलाकर टैरिफ बढ़कर 63.64% हो गया। इसी तरह आभूषण, ज्वेलरी सेक्टर को देखिए। पहले यहां सिर्फ 2.1% ड्यूटी थी, मगर अब वही 50% का बोझ जुड़कर यह 52.1% तक पहुंच गया है। लेदर और फुटवेयर सेक्टर की हालत भी कुछ अलग नहीं है। यहां पहले से ही 25% इंपोर्ट ड्यूटी थी और अब नए टैरिफ के साथ यह सीधा 75% तक पहुंच चुकी है। स्पष्ट है कि यह भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब भारत को ऐसी मार्केट्स चाहिए जहां वह अपने प्रोडक्ट्स बिना इतनी भारी भरकम ड्यूटी दिए आसानी से सप्लाई कर सके। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचा बैठा है, क्योंकि इस नीति से भारत को रोकने की बजाय अमेरिका ने अपने ही उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत ने चुपचाप बैठना तो सीखा ही नहीं है। खबरें बताती हैं कि जैसे ही अमेरिका दूरी बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने अपना एशिया कप का जो स्क्वाड है वो दोनों ने अनाउंस कर दिया है और दोनों साइड ही सारे यंग खिलाड़ी हैं। अगर दोनों टीमों में देखा जाए तो 2-2, 3-3 प्लेयर को निकाल दिया जाए तो सारे यंग ही प्लेयर हैं। और उसी के साथ भारत पाकिस्तान ने दोनों ने अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का A ग्रेड B ग्रेड होता है वो दोनों ने अनाउंस कर दिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान साइड जो A+ का जो कैटेगरी होता है उसमें किसी प्लेयर को रखा ही नहीं है। पाकिस्तान जो PCB क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पे सारे मतलब जो आपको पता है कि बाबर और रिजवान वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं एज ए पाकिस्तान के लिए। उसी तरह से आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी मतलब इंडिया में तो लगभग सभी फेमस है। जिस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं तो आप एक प्लेयर को कंसीडर नहीं कर सकते हो, सारे प्लेयर ही हमारे फेमस ही हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में ये हल्ला मचा हुआ है कि मतलब बाबर रिजवान को रखना चाहिए था, जो हमारा मतलब स्टार प्लेयर है। अगर उसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कैसे काम चलेगा। इसी तरह से एशिया कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें बाबर रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया। तो उनका पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जो है उनका मानना ये है कि मतलब इंडिया की तरफ देखा जाए तो सारे मतलब एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अच्छे स्ट्रोक्स लगाने वाले बैट्समैन हैं, और हमारे तरफ इस तरह का प्लेयर है जो सारे मतलब जिनका ज़्यादा मैच नहीं खेला हुआ है T20 में। अगर वो सामना करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए था जो टीम को मार्गदर्शन करे। तो हालांकि तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ख़ास करके तनवीर अहमद जो हमेशा हमको ऐसा लगता है कि बाबर और रिजवान को काफ़ी ज़्यादा वो
सपोर्ट करता है उनको, उसका तो कहना हमेशा रहता है कि बाबर आजम रिजवान को रहना चाहिए, नहीं तो ये टीम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान टीम है वो भारत के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा, जीतना तो दूर की बात है। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और बात करते हैं, देखिए ऑन द पेपर दोनों टीमों को देखा जाए तो आपको कौन सा टीम मजबूत लगता है? अगर आपने देखा होगा, एनालाइज़ किया होगा, तो ये आपको भी पता होगा कि ऑन द पेपर कौन सा टीम मजबूत लग रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए और चाहे तो मतलब जिसके पास शॉट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। आपको पता है कि हमारे पास शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, मतलब आप ऊपर से लेकर नीचे से आप किसी भी प्लेयर को अगर देखो तो लगभग सबका स्ट्राइक 200 के आसपास ही है। और हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो मतलब मैदान में टिक जाते हैं कुछ समय के लिए तो वो अच्छा खासा मैच को निकाल देंगे किसी भी सिचुएशन में। और वहीं पाकिस्तान में देखा जाए तो वैसे जिसका शॉट ऑफ रेंज काफ़ी है वो शायद एक दो प्लेयर मिलेंगे वैसा कुछ। खैर, उनका क्या ही बात करना, उनको तो खैर अपना प्लेयर को खुद ही भरोसा नहीं है। जो एक्स क्रिकेटर है, जो पाक मीडिया है, वो अपने प्लेयर को खुद ही नहीं भरोसा कर पा रहे हैं अपने प्लेयर पे, तो दूसरा को बात ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो क्रिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, जो ऑन द डे जो सही खेलता है वो उसी का जीत होता है। लेकिन एक कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए तो एज ए न्यूट्रल फैन के तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तानी भी यही बोलते हैं कि अगर 10 में से रेटिंग दिया जाए तो 9 इंडिया ज़रूर डिज़र्व करता है, 10/9। और पाकिस्तान को वही 4-5, मतलब हर एक जो फैंस है वो अपनी तरफ से राय देता है। बाकी तो देखा जाए तो सही है, और क्या होना चाहिए, बाकी तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है, क्योंकि सब प्लेयर का दिन होता है। कोई भी प्लेयर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सबका टाइम रहता है अच्छा खेलने के लिए। लेकिन एक रिकॉर्ड बना हुआ होता है कि हाँ ये प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, जो फ़खर जमान है वो अच्छा खेलता है, हसन नवाज़ है जो अच्छा खेलता है, अच्छा है। लेकिन देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस जब भारत पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होगा तो वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। बाकी रही बात बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का, तो देखो इसको, इन दोनों प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा मौका पाकिस्तान ने दिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को मौका नहीं मिला, इनको भी भर के मौका मिला। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है यार, आप किसी टीम के लिए खेलो या आपको कोई खिला रहा है, पैसे दे रहे हैं, आपका इज्जत का सवाल है, देश आप पे भरोसा कर रहा है, आप उस तरह का डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप पे उंगली उठेगी। और आपका जो नीचे का टैलेंट है, आपकी वजह से जो जगह फुल है, कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना होगा। आखिर आपको कब तक, मतलब अगर एज अ आपका रिकॉर्ड, आपका रेपुटेशन के हिसाब से भी खिलाया जाए तो आखिर कब तक आपको मतलब खींचते चलेंगे? आपका परफॉर्मेंस तो कुछ आना चाहिए था। तो हालांकि देर से ही सही पाकिस्तान ने उन दोनों को तो बाहर किया, उनको जगह पे जिसको भी मौका मिला वो शायद वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे तो शायद पाकिस्तान की। लेकिन ऐसा कुछ होते हैं मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का ही कहना है कि ये सारे पर्ची प्लेयर हैं, सारे सिफारिश से आए हुए हैं। आपका क्या कहना है? मुझे भी ऐसा लगता है कुछ कुछ। देखिए, और हमारे पास ऐसा है कि सारे प्लेयर, आपको पता है कि डोमेस्टिक खेले हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर उनको आईपीएल में परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है। वहाँ पे भी काफ़ी टफ कंपटीशन चलता है, तो वहाँ पे भी आपको फुल परफॉर्मेंस सारे पब्लिक के सामने दिखाना होता है। आपको आपको मतलब इतना ज़्यादा मैच्योर होना होता है, तब जाके आप सिलेक्शन टीम में आते हो। वहाँ पे भी जब भारत के लिए खेलते हो तो वहाँ पे भी आपको लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है, तब जाकर कहीं आप इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट में आपको जगह मिलती है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको पता होता है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे रिप्लेस कर देंगे। अगर आप, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी माइंड में, कहीं न कहीं खिलाड़ियों का माइंड में ये हमेशा चलता रहता है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाएँगे तो मुझे भी रिप्लेस करने वाला कोई पीछे बैठा हुआ है जो मुझे रिप्लेस कर जाएगा अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे। तो कहीं न कहीं एक अपने आप ऊपर फोकस रहता है, पूरा माइंडसेट बना हुआ रहता है कि नहीं, मुझे परफॉर्मेंस करके दिखाना है, अपनी जगह पक्की करना है। तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा निकल कर आता है जब आप अपने आप काम के प्रति आप परफॉर्मेंस
फोकस करते हो परफॉर्मेंस पे तो वो अपने आप अच्छा निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के हर एक खिलाड़ी के माइंड में ये बात रहती है। और आपको रिजल्ट पता है कि जैसे अभिषेक शर्मा देख लीजिए, तिलक वर्मा देख लीजिए, जिस तरह से अब T20 फॉर्मेट में वो उभर कर आए हैं, वो आपको पता है कि किस लेवल का खिलाड़ी हैं। अगर किसी कोई भी बॉलर अगर उनके सामने आ जाते हैं तो क्या हश्र होगा उनका। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ मैटर करते हैं। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि इन लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा समय बचा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका क्रिकेट अभी ख़त्म हुआ है, ये अभी अभी क्रिकेट में आए हैं और इनके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। तो ये आगे काफ़ी अच्छा करेंगे अगर अभी इस टाइप का अगर खेल रहे हैं। तो जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। और हमारे पास तो वैसे भी स्टार की कमी नहीं है, सारे प्लेयर को देखा जाए तो सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में वहीं पर देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ तो कभी देखने को मिला नहीं कि उनका डोमेस्टिक किस तरह का सिस्टम बना हुआ है, किस तरह का वो डोमेस्टिक से निकल कर बाहर आते हैं, जो उनका PSL होता है उनको मौका मिलता है। ऐसा खैर उनका भी मानना होता है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ना के बराबर होती है, सारे सिफारिश से डायरेक्ट आते हैं, तो ऐसा होता है। हालांकि देखा जाए तो एशिया कप में जो टीमें भी भाग ले रही है वो उसमें से आपको कौन सा टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा देखा जाए तो हमेशा चर्चा रहता है भारत पाकिस्तान का, जब भी मैच आता है तो काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ रहता है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बवाल मचता है। और इस साल का जो जो सिचुएशन घटा पिछले कुछ बीते दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये तो और गर्म माहौल कर देगा। जो भी मैच आने वाले हैं वो काफ़ी इंटेंशन भरा होगा और ये काफ़ी मज़ेदार भी होगा। तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, ऑडियंस को भी आएगा, और जो बीच मैदान में होंगे वहाँ पे भी तो और ज़्यादा इंटेंशन भरा हुआ होगा। क्योंकि आपको पता है कि बीते कुछ ही दिनों में क्या पाकिस्तान साथ जो साथ रिलेशन था भारत का, वो किस नाजुक दौर से गुजरा है। हालांकि रिलेशन का बात किया जाए तो पाकिस्तान के साथ तो कभी ऐसा रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा जिस तरह का उनका सिस्टम है। आगे कुछ बेहतर होगा, वैसा कोई आएगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। खैर सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, ये मेरा ओपिनियन है। और देखा जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर हैं वो तो यार सीधे तौर पे जो आपको पता है हारिस रॉफ, जो शायद सबको याद भी आ गया होगा, जिस तरह से विराट कोहली ने वो 2 छक्के मारे थे जो 8 गेंदों पर 28 रन रह गया था। तो हाल ही में रिसेंटली हारिस रॉफ का एक बयान आया था कि जो 2 मैच हैं वो हमारा ही है। इस पे भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज छिड़ी थी पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया में। जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो इस क्रिकेट को कवर करते हैं, उनके बीच में कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये दोनों मैच हमारे हैं। आपको पहले अपना झांकना चाहिए किस तरह का परफॉर्मेंस है। और विराट कोहली तो कुछ धीरे धीरे मारते थे, लेकिन जो अभिषेक शर्मा भी अगर उसके हत्ते आप चढ़ गए तो क्या हश्र होगा, वो तो आपको देखने लायक होगा उस दिन। तो देखिए क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उस लायक हो कि हाँ मैं मैच को निकाल दूंगा या मैच को जीत दिला दूंगा अपनी टीम को। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किसी भी प्लेयर को बोलने का यार, इससे खैर ये कंट्रोवर्सी वाली बात तो थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं हम जीत जाएंगे उस टीम से, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मैं बोल भी दिया कि हाँ हम सामने वाले टीम को हरा देंगे कुछ नहीं, तो हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ प्लानिंग होगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी हमने, तभी तो बोल रहा है। और बात की बात है कि वो अगर सामने वाला टीम जाकर फिर हार जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई कितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो हमेशा जीत ही जाएगा, नहीं। जिस वो उस दिन जो सही खेलेगा वही जीतेगा। तो ये माइंड में हमेशा रहता है खिलाड़ी का। अगर कोई भी कुछ बोल रहा है वो अलग बात है, सामने वाला व्यक्ति क्या सोच कर बोल रहा है, क्या उसके पास प्लान है,
और ये भी हो सकता है कि वो अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, अपने देशवासियों को ये मतलब भरोसा दिला रहा है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे से हम जो भी खेलेंगे तो शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये भी हो सकता है।